नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर k@5 से 16 लिखा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर y@7 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि k@5 से 16 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर y@7 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अक्षर को क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे। जैसे k हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो k हमारे ABCD में 11 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें पीछे क्या दिया है, 5 दिया है। अगर हम यहाँ पर 11 में इस 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और 16 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, y@7 का बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को सबसे पहले तो हम अंकों में लिखेंगे। तो y हमारा कितने नंबर पे आता है, तो y हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर जैसे हमने यहाँ पर पीछे वाली संख्या को जोड़ा था, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम पीछे वाली संख्या 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है, जैसे हमने अभी यहाँ पर समझा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, इस श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 17 लिखा और 17 के बाद 51 लिखा है, और 51 के बाद 58 लिखा है, 58 के बाद 116 लिखा है, 116 से 123 लिखा है, 123 से 123 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी गई, इन्हीं का पता करके हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि 17 से 51 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 17 से 51 पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 17 का 3 गुना करते हैं तब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 3 51 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 51 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 58 का पता करेंगे। तो देखिए 51 में यहाँ पर क्या करेंगे कि 58 होगा। तो देखिए 51 का यहाँ पर गुणा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 51 में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 51 में 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 58 से 116 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 58 यानी कि 58 का 2 गुना करेंगे, तो 58 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 116 से 123 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम 116 का गुना करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 116 और 123 यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर भी +7 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। फिर देखिए अगली संख्या देखेंगे तो 123 से 123 देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 123 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 123, तो यहाँ तो 0 का अंतर है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए हम गुणा 1 करेंगे। 123 का अगर हम 1 गुणा करेंगे तो 123 ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 गुना, फिर 7 प्लस, 2 गुना, 7 प्लस, फिर 1 गुना, तो अगला वापस से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न में यही हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे देखिए सबसे पहले 3 गुना हुआ था, फिर 7 प्लस, फिर 2 गुना 7 प्लस, 1 गुना 7 प्लस, तो अगला 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 123 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 130, तो 130 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 130 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आप श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना, वहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। देखिए जब आपको ऐसे पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है, तो जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके पास बड़ी संख्या किस साइड लिखी है। ठीक है, जैसे इस साइड देखेंगे तो 12 लिखा है, तो ये छोटी संख्या, 9 भी छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर 330 बड़ी संख्या है और 224 भी बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 224 और यहाँ पर 330 का पता करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे
अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इन दो संख्या को हमेशा क्या करें कि हमें यहाँ पर 224 मिले, और इन संख्या को भी सेम तरीके से क्या करें कि हमें यहाँ पर 330 मिले, ये हमें पता करना, ठीक है। फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर इन संख्याओं का करेंगे। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम वर्ग कर सकते हैं या फिर गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 14 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, तो 14 8 कितने होते, तो 14 8 कितने होते, तो 112 होते हैं, ठीक है। कितने होते, 112। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 224 लिखा है, यानी हम 112 का यहाँ पर अगर 2 गुना कर देते हैं, 112 का 2 गुना करें तब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 11 और 15 का इसका भी आपस में गुणा करेंगे, तो 15 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 165। कितने हो जाएंगे, 165। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, तो सेम तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 165 का 2 गुना करेंगे, तो 165 का 2 गुना कितना होता है, 330। तो और 330 भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 और 12 का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12 नाम कितने होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 नाम कितने हो जाएंगे, तो आपस में यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो अब देखिए 12 नाम हमारे यहाँ पर होते हैं 108, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 108 लिखेंगे, ठीक है। 108 के बाद आपको देखिए पैटर्न में हमारे पास यहाँ 108 लिखने के बाद गुणा करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर 2 गुना किया, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। तो 108 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 108 का 2 गुना होगा 216। कितना हो जाएगा, 216। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 216 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 7/3 बराबर 100 और यहाँ पर 5/7 बराबर 44 लिखा है तो 4/7 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना कि 7/3 बराबर 100 कैसे लिखा है और 5/7 बराबर 144 कैसे लिखा है। उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन संख्याओं का पता करना कि ये संख्या कैसे लिखी। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें भागित का चिन्ह दिया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर भागी करना है, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे प्लस करके देख सकते हो या फिर माइनस करके या फिर यहाँ पर गुणा करके, ठीक है, या फिर भाग भी कर सकते हो। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें आपस में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, अगर भाग चले भी जाएगा तो वो पॉइंट में जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम भाग नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 कितने होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है। अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग आप कहोगे यहाँ पर 100 होते हैं, ठीक है, और 100 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम पता करते हैं कि 144 भी वही लिखा है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 7 कितने होते हैं, तो 5 7 12 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। कितना होता है, 144, और 144 भी यहाँ पर दिया है, यानी हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है, ठीक है, पैटर्न पता चल चुका है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या को आपस में जोड़ना है और उसका वर्ग करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन संख्या को भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो 7 और 4 कितने होते हैं, तो 7 और 4 होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया है, यहाँ पर हमने वर्ग किया है, तो सेम तरीके से यहाँ इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 121। तो ऑप्शन में देखिए 121 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर दिया है महिलाएं दिया है, बहन दिया है और डॉक्टर दिया है, ठीक है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है, ठीक है। पहला तरीका तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको आपस में देखते हैं कि इनका संबंध है या नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको तरीका बता रखा हूँ, ठीक है। आपको किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले महिला का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, मान लीजिए तो हमने यहाँ पर ये महिला का डायग्राम बना लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है बहन, ठीक है। तो बहन का बनाने से पहले आपको, यानी कि दूसरे शब्द का बनाने से पहले आपको देखना कि पहले वाले शब्द से कोई आपस में संबंध है या नहीं है, ठीक है। जैसे
यहाँ पर देखेंगे महिला और बहन का आपस में संबंध। तो हाँ, जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, बहन होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिला बहन एक क्या होती है, बहन एक स्त्री होती है, महिला के अंदर आ जाएगी। तो इसका डायग्राम यहाँ पर इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर का बनाने से, यानी कि तीसरे शब्द का बनाने से पहले आपको देखना कि जो आपने दो शब्दों का डायग्राम बनाया है क्या उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, क्या बहन डॉक्टर हो सकती है क्या, तो हाँ हो सकती है, कुछ बहन डॉक्टर हो सकती है। उसके बाद कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकती है, बहन और महिला यहाँ मतलब डॉक्टर हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं यहाँ पर कुछ, क्योंकि देखिए जिससे तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, यहाँ पर कुछ वाला बन जाएगा। अब कुछ वाला क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी की सारी महिला या सारी की सारी बहन डॉक्टर नहीं होती है, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बना है, ठीक है, तीनों शब्दों का। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, भिन्न का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, शब्दों को ध्यान से देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, आयत दिया है, उसके बाद यहाँ पर वर्ग दिया है और वृत्त दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अलग कौन सा ये बताना है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज कैसा रहता है, तो त्रिभुज कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है, कैसा इस टाइप से। और आयत को देखेंगे तो आयत कैसा रहता है, तो आयत हमारा कुछ इस टाइप से रहता है। फिर यहाँ पर वर्ग को देखेंगे तो वर्ग कैसा रहता है, तो वर्ग हमारा यहाँ पर ऐसा रहता है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद यहाँ पर वृत्त दिया और वृत्त कैसा रहता है, तो वृत्त हमारा यहाँ पर गोल टाइप का रहता है, ठीक है। वृत्त हमारा कैसा रहता है, तो वृत्त हमारा यहाँ पर गोल रहता है। अब देखिए हमें यहाँ पर अलग बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इसमें भी हमारे पास कोने हैं, यहाँ पर भी कोने हैं, यहाँ पर भी कोने हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोने नहीं है, ठीक है। तो यही वाला हमारे यहाँ पर इनसे क्या हो जाएगा, तीनों से अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी हमें कोने मिले हैं, यहाँ पर भी ये कोनों से मिलकर बना है, यहाँ पर भी ये कोनों से मिलकर बना है, लेकिन ये हमारा कोनों से मिलकर नहीं बना है, इसीलिए ये वाला हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक लेटर की एक श्रृंखला है, ठीक है, इसमें अगला पद क्या होगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर जब भी आपको अक्षर वाले लेटर श्रृंखला देखने को मिले तो उस कंडीशन में हमें तो क्या करना है, यहाँ पर जो ABCD तो आपको पता है ए से जेड तक, तो वही से आपको निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे सी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो कितना प्लस करके लिखा है, ठीक है। सी के बाद ई लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर ई से यहाँ पर क्या लिखा है, एच लिखा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 5 यानी 3 को जोड़ा है, ठीक है। कितना, 3, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 3 नंबर पे आता है, ये हमारा 5 नंबर पे आता है और एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। और एम हमारा 13 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अब देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस किया है और फिर यहाँ से देखेंगे इसका, तो यहाँ पर 8 में कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 5 को जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितना, 5 जोड़ा है। फिर देखिए यहाँ पर एम से टी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 प्लस किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से अगला बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। मैं आपको बताया था कि आपको पैटर्न को समझना। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 प्लस किया था, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, यहाँ पर क्या था 7 प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 प्लस है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, तो अगला क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर 9 प्लस करोगे, ठीक है, तो 9 प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो 2 प्लस मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या है, 3 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या 5 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या 7 प्लस उसके बाद अभाज्य संख्या, यानी अगली हमारी अभाज्य संख्या यहाँ पर प्लस होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगली अभाज्य संख्या कौन सी प्लस हो जाएगी, तो आपको पता है 7 के बाद कौन सी आती है, 11 आती है, तो यहाँ पर 11 प्लस होगी। तो यहाँ पर जब 11 प्लस हो जाएगी तो 20 में 11 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो आपको पता है 26 तक ABCD रहती है, 26 के बाद आगे जाएंगे तो आगे हमारे कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इस प्रश्न पूछा कि इस आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, हमेशा परीक्षा में बैठो और आपको आकृति देखे तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रश्न को एक बार पढ़ना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमें प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, हमें आकृति दिखी तो उसमें सीधे हम क्या करते हैं, आपको तो यहाँ पर त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही तो आप क्या करोगे, यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने लग जाओगे। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न में पूछा क्या, ये आपको सबसे पहले तो देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सीधी रेखा पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखा को देखेंगे। तो एक तो हमारी यहाँ से एक ये वाली रेखा है, उसके बाद दूसरी हमारी एक ये वाली रेखा है, ये तीसरी हमारी ये वाली रेखा। ठीक है, और उसके बाद और देखेंगे कि और कहाँ से कहाँ, हमें कोने से आगे नहीं बढ़ना है। फिर इस कोने से यहाँ पर एक वाली ये वाली रेखा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो हमारी लाल कलर वाली कितनी हमने बना ली, 3 बना ली। ठीक है, उसके बाद अब इस कलर में हमारी एक तो ये वाली हो गई। ठीक है, एक, उसके बाद ये हमारी दो रेखा हमारी ये वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 को भी लिख लेंगे। उसके बाद और देखेंगे, कलर चेंज करेंगे तो हमारी कौन सी बची है, तो एक हमारी ये वाली बची है, एक हमारी ये वाली है और एक हमारी ये इधर से, तो 3 हमारी ये भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो इनको जब हम आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 3 6, 6 2 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8 हो रही है, यानी कि इस आकृति में कितने टोटल सीधी रेखाएं हैं, तो 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, शब्द दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार कब का यहाँ पर संबंध किससे, समय से, तो हमें यहाँ पर कहाँ का बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, कब दिया है। ठीक है, और कब का यहाँ पर क्या लिखा है, समय। यानी दोस्तों देखिए हम किसी से कहते हैं कि कब मतलब समय, तो यहाँ पर देखिए कब मतलब क्या हो जाएगा, समय, और यहाँ पर समय लिया है। ठीक है, यानी कि लिखा है। हम किसी से पूछते हैं कि कब मतलब क्या पूछते हैं, समय। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर समय लिखा है, तो इसी प्रकार में यहाँ पर क्या करना है, कहाँ का बताना है। कहाँ का मतलब, अब कहाँ का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है क्या, तो नहीं, कहाँ का तो करना नहीं होगा। अब कहाँ तो कहाँ जाना, अब ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए तो कहाँ जाना ये हम नहीं पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले हम कहाँ का मतलब क्या करते हैं, स्थान। ठीक है, कहाँ का मतलब क्या करते हैं, स्थान पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहाँ घूमना, यहाँ पर हमें दिया है कहाँ घूमना। ठीक है, तो ये भी नहीं, कहाँ घूमना। अब कहाँ घूमना इसका मतलब, चलो ठीक है हम घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ घूमना, तो वो भी तो कोई स्थान ही होगा। अब यहाँ पर भी कहाँ जाना है। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना मतलब वो भी तो स्थान ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा तो क्या हो जाएगा, स्थान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अक्षर की एक श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में हमारे पास रिक्त पद है, इससे हमें पूरा करना है। तो जब भी आपको इस टाइप की अक्षर श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर वाई के बाद रिक्त स्थान है और टी से पहले है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि y के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए y के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें q देखने को मिल रहा है और t के पहले भी q ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें q को भर लेंगे। ठीक है, जोड़े हमारे ऑटोमेटिक से बन जाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर टी के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर टी के बाद रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, तो टी के बाद कौन सा अक्षर है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी के बाद हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, तो पी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे। ठीक है, क्या भर लेंगे, पी को भर लेंगे। अब देखिए उसके बाद अब हमारा पी रिटर्न भरा गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़े बना लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए वाई के बाद हमें और भरना है। ठीक है, तो आपको पता है वाई के बाद कौन सा, तो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम क्यू ही भर लेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे, क्यू भरेंगे। उसके बाद वापस हमें और यहाँ पर पी यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से भी जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा एक और यहाँ से वापस से और जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई से पहले कौन सा दिया है, तो वाई से पहले हमें पी दिया है, यहाँ पर पी दिया है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी पी भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद तो आपको पता है क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू को भर लेंगे। अब देखिए हम जोड़े को देखेंगे, क्या जोड़ा हमारा समान बना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे
जोड़े को देखें तो यहाँ पर देखिए पी वाई क्यू टी, उसके बाद पी वाई क्यू टी, यहाँ पर भी पी वाई क्यू टी और यहाँ पर भी पी वाई क्यू टी, ठीक है। यानी कि सभी की सभी हमारे जोड़े समान बने, मतलब सही है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्यू को भरा है, उसके बाद हमने पी को भरा है, उसके बाद वापस हमने क्यू को भरा, फिर वापस हमने यहाँ पर पी को भरा, फिर वापस हमने लास्ट वाले को क्यू को भरा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्यू पी, हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो सी में दिया, ठीक है। क्यू पी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के आसन फलक पर क्या हो आ सकता है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। यहाँ पर हमें विपरीत नहीं पूछा है, आसन फलक पूछा है। आसन फलक का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले तो समझे, यानी कि पड़ोसी हमें पूछा है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पासों में यहाँ पर इनका विपरीत निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक साइड, यानी कि ये पहले पासे का और ये दूसरे पासे का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो एल से आगे चलेंगे, पहले पासे में तो 7 मिला है तो हम उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें कौन सा मिला है, एफ मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर एल के बाद हमें क्या मिला है, 8 मिला है, तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद और आगे चलेंगे तो 9 मिला है, तो 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब जो हमने संख्या लिखी है, ठीक है, ये संख्या लिखी है, तो ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने लिखी है, ठीक है। तो ये आमने सामने एक दूसरे के लिखे, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। क्या है, विपरीत है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, एफ वाले फलक के आसन क्या है, ठीक है, आसन क्या है। यानी दोस्तों आसन का मतलब ये है कि इसके पड़ोसी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर पड़ोसी कौन सा नहीं हो सकता। तो एक तो देखिए जो विपरीत होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें एफ के पड़ोसी पूछा है, तो यहाँ पर 9 तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में 9 दिया है वो हटा दो, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, उसके बाद हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब हमारा बचा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो 8 और यहाँ पर एल हो सकते हैं, ठीक है। एल तो हमारा यहाँ पर पड़ोसी दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 नहीं होगा, 7 पड़ोसी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 9 तो इसका विपरीत है, तो विपरीत भी पड़ोसी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 9 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा था, डी वाला बचा था, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पेन को 16514 लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है कूट, जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो सबसे पहले कोशिश करना है कि उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर P दिया है और P हमारा कितने नंबर पे आता है, ABCD में 16 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें E दिया और E हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर N दिया और N हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर 16514 हमारा कोड बना है और यहाँ पर 16514 भी लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कॉपी का बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए C हमारा कितने नंबर पे आता है, ABCD में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर O दिया और O हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें P दिया और P हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर Y दिया और Y हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने पे, 25 नंबर पे आता है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3, 15, 16, 25 कहाँ पर है, तो 3, 15, 16, 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई चित्र का एम रेखा का प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो चित्र दिया है इसका एम रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर लगातार प्रश्न को सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही प्रश्न आता है उससे पढ़ना है और उससे सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और खुद से सोल्व करना है, ठीक है। बाकी मैं तो आपको सोल्व करके बता ही रहा हूँ, आपको यहाँ पर जो भी तरीका लगता है सारे तरीके प्रश्न सोल्व करने के मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एम एन रेखा का प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो अब देखिए एम एन रेखा यानी कि हमें ये वाली रेखा दी है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो अब देखिए ये जब ये वाला चित्र हमारा इस तरफ चले जाएगा तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, ये इधर चले जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एक की गलती निकालो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसी चले जाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये लाइन हमारी वैसे ही है, मतलब इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इधर देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाली डंडी इस
एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर हमें ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं बी और डी। तो बी और डी में देखेंगे तो हमारे पास ये त्रिभुज वाले हैं, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज वाले हमारे क्या करेंगे, उस साइड ही पलट जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये पलटे नहीं, यहाँ पर हमारे पलटे नहीं, सीधे ही हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी कि हमने यहाँ पर कितना तीनों में गलती निकाली है, ठीक है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यही वाला हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा वाला प्रश्न देखने को मिले दर्पण प्रतिबिंब को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखा कौन सी है ये देखना है, उसके बाद आपको गलती निकालना शुरू करना है, ठीक है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके यदि भागित का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भागित हो, तो हमें यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। और बताना है कि समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए ये प्रश्न एसएससी के लिए तो सबसे प्यारा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो दिया है उदाहरण दिया है, ठीक है, अर्थ दिया है चिन्हों का, तो उससे ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सत्तोत्तर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब सत्तोत्तर, और सत्तोत्तर के बाद हमें कौन सा चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें दिया है भागित का, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या दिया, तो भागित का अर्थ हमें यहाँ पर माइनस दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 7 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और चिन्ह देखने को मिला, जो कि कौन सा है, गुणे का चिन्ह है। तो गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और अगली संख्या 17 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए फिर हमें चिन्ह देखने को मिल रहा है यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या 49 को लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 49 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर और चिन्ह दिया जो कि प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, लास्ट वाली संख्या लिख के। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, उसके बाद आपको सिंपल रूल में सोल्व करना है, ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो। अब बोर्डमास रूल में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर 7 7 तो कितना होते हैं, 49, तो यहाँ पर 7 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 7 कितने होते हैं, तो 7 7 49, यानी कि 17 7 हमारा 119 हो जाते हैं, ठीक है। अब 17 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 का 7 में गुणा करने के यहाँ पर कितना हो जाए, 17 7 ही 119 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 119। अब देखिए यहाँ पर प्लस का वैसा ही उतार लेंगे, 7 भी वैसा ही उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस 77 भी वैसा ही उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने इसका तो गुणा कर लिया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का और ये हमारा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 70 बचेंगे, और प्लस का यहाँ पर 119 वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 189, कितने हो जाएंगे, 189। तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 189 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, वह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे की बेटी है, किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। अब देखिए सबसे पहले आपको जब भी इशारा करने वाले प्रश्न मिले, पेपर में आपको इशारा करने वाले प्रश्न मिले, तो आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको खुद को लेना है, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको क्या करना है, खुद को लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न करें कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, यानी आप कहते हो, ठीक है। आप क्या कहते हो, एक लड़की की ओर आप इशारा कर रहे हो, ठीक है, और आप कहते हैं कि वह मेरे दादाजी के, यानी जैसे ये आप हो, ठीक है, ये कोनो आप हो, ये कोनो आप हो, ठीक है। ये आपका दादाजी मतलब पहले तो आपका एक पिता होगा और पिता के दादाजी, ठीक है। मैं आपको वापस से समझा दूँ, जैसे किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए ये रोहन है, ठीक है, ये कौन है, रोहन, रोहन मतलब आप हो, ठीक है। आप क्या करते हो, इस किरण की ओर इशारा करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, इस किरण की ओर इशारा करते हो और कहते हो कि वह मेरे दादाजी के, यानी आपके दादाजी मतलब सबसे पहले तो एक आपका पिता होगा, ठीक है। जब पिता होगा तभी तो आपका दादाजी होगा, तो पिता, आपका दादाजी मतलब आपके पिता का पिता हो गया, तो ये आपका दादाजी हो गया, ठीक है, ये आपका दादाजी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, यानी ये आपका दादाजी है, ठीक है, मेरे दादाजी के एक लौते बेटे, मेरे दादाजी के एक लौते बेटे, यानी कि आपके दादाजी के एक लौता बेटा सिर्फ आपका कौन होगा, पापा ही होगा, ठीक है, कौन होगा, आपका पापा ही। एक लौते बेटे की बेटी है, यानी आपके पापा की बेटी है, कौन है, ये आपका पापा की बेटी है, कौन, किरण। यानी देखिए प्रश्न करा कि वह मेरे दादाजी के, यानी कि आपके दादाजी के एक लौते बेटे की बेटी है, मतलब एक लौता बेटा मतलब केवल आपका पापा, और उसकी बेटी कौन है, किरण है, ठीक है, कौन है, किरण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, यानी कि रोहन से मतलब आपसे, आपसे, ठीक है, रोहन से मतलब आपसे, तो यानी कि आपकी किरण क्या लगेगी, उल्टा बताना है। तो आपकी किरण क्या लगेगी, तो आप कहोगे एकमात्र अपने मेरे दादाजी, यानी कि आपके दादाजी के पिता के,
आपके दादाजी के बेटे के एकमात्र बेटी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी ये बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप खुद से लेके प्रश्न को सोल्व करोगे इस सारे वाले को, तो आपका प्रश्न कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन दिया है और फिर उसका निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कथन के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही कह रहा है, ये हमें बताना। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं प्रश्न को, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना, कथन अपना जो कि अपने जो हम पिता की सुनते हैं ना, वैसे ही वैसे आपको कथन की भी सुनना है, और निष्कर्ष हमारे पिता का दुश्मन मानना है। ठीक है, जैसे कि जो अगर इसने गलत कहा मतलब गलत। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे, कुछ लाल चूहे हैं। कुछ लाल क्या है, चूहे। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए शब्द मिल रहे कि कुछ लाल चूहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें डायग्राम बनाना है। कुछ लाल मतलब सबसे पहले हम लाल का डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा डायग्राम किसका बना है, तो लाल का बना है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ लाल क्या है, चूहे है, तो हम क्या करेंगे, कुछ लाल चूहे मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चूहा का बना देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका बना, चूहे का बना। चूहे का मतलब मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, चूहा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे निष्कर्ष कथन को पढ़ेंगे। अब दूसरा कथन हमें क्या दिया है, तो कुछ चूहे जंगली है। अब कुछ चूहे क्या है, जंगली है, तो हम क्या करेंगे, चूहे को जंगली बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारे कुछ चूहे क्या है, जंगली है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला डायग्राम और बना लेंगे। ठीक है, तो ये जंगली है तो जंगली लिख लेंगे। अब हमारा डायग्राम ये वाला बन चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर जंगली का इधर भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर कुछ चूहे जंगली का, तो यहाँ पर ये वाला बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर या का भी कंडीशन वाला डायग्राम बनता है, यानी कि या वाला डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, या वाला डायग्राम कैसा बनेगा, तो या वाला डायग्राम आपको इस टाइप से देखने को मिला। ठीक है, कैसे, इस टाइप के, यानी कि सारे कुछ कुछ में ही होंगे, ये अपना या वाला कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये अभी हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पर निष्कर्ष को समझना है। जैसे सबसे पहला निष्कर्ष करें कि कुछ जंगली चूहे हैं, क्या कुछ जंगली चूहे दिख रहे क्या, तो हाँ कुछ जंगली यहाँ पर चूहे हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, कि कुछ जंगली चूहे हैं, हाँ कुछ जंगली चूहे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब ये तो सही कह रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि सभी जंगली चूहे, जब यहाँ पर हमें तो कुछ दिख रहा है तो सभी कैसे होगा, तो इसीलिए ये तो हमें गलत कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ दिख रहे, कुछ जंगली चूहे दिख रहे, तो सभी कैसे हो सकते, तो इसीलिए ये गलत कह रहा है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो कुछ लाल जंगली है। देखिए लाल यहाँ पर और जंगली यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कहीं से कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो ये कैसे होगा, तो ये भी हमें गलत कह रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगर हमें यहाँ पर या वाली कंडीशन लगाना हो तो या वाली कंडीशन लग जाएगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर केवल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही जवाब होगा, यानी कि केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दूसरे पर आएगा, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प में शब्द दिए हैं और इनमें से कौन सा शब्द जो कि दूसरे पे आएगा ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न तो आपको मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी सिखा चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, फिर भी देखिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको पता है जो भी आपने ई के नाम से नंबर सेव किए होंगे वहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये प्रश्न का उत्तर। कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता है जो कॉमन है उसको हटा लेना है। ठीक है, जो कॉमन है उसको क्या करना है, काट लेना है। जैसे हम यहाँ पर कॉमन को काट लेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर बचा, इधर देखेंगे तो एल और यहाँ पर एस और यहाँ पर आई और यहाँ पर पी, तो इनमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन सा लेटर आता है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कौन सा आएगा, तो देखिए आई दिया है, पी दिया है, यहाँ पर एस दिया और एल दिया है, तो इनसे पहले तो हमें सबसे पहले आई देखने को मिला है। ठीक है, इनमें से हमें आई देखने को मिला, मतलब ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद अब ये तो हमने ले लिया है तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर एल दिया है, एस दिया और पी दिया है, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको यहाँ पर एल आता है, मतलब ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये वाला भी हम क्या करेंगे, ले लिए तो हटा लेंगे। अब हम सभी का पता कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एस दिया और यहाँ पर पी दिया, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर ये आएगा, एस से पहले आएगा, मतलब ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा चौथे नंबर पे। कितने नंबर पे, चौथे पे। हमें प्रश्न क्या पूछा, दूसरे पर आएगा, यानी कि दूसरे पर कौन सा आएगा ये पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ए वाला। अब देखिए जितने भी मेरे पास जो भी प्रश्न है उनको आप खुद से भी जरूर सोल्व करें। ठीक है, वीडियो को रोक कर जरूर सोल्व करें, अगर नहीं तो टेलीग्राम पर चली जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा,
वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड करके सारे प्रश्नों को वहाँ पर भी आप सोल्व करके देखें, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको कैलेंडर के प्रश्न में जिससे 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था ये तो निकालना आता है, ठीक है, ये तो आता है और इतना सरल प्रश्न पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब आपको मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये मैं आपको बताया था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं आपको बताया था कि कौन सा दिन था, ठीक है। तो 1 जनवरी सन को आपको पता होगा तो आप 30 जनवरी का भी आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले जो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां है, ये जो 9वां है, ठीक है, उसको देखना होगा। वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल बताया था इसका। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें पूछा है कि 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछा है। मैंने बताया अगर आपको यहाँ पर सन 1 को 1 जनवरी सन 1 को अगर दिन पता है तो फिर आपको 30 को भी आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो आपको पता है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होता है, जैसे 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी को आपको पता है कौन सा दिन होता है, सोमवार होता है, ठीक है। तो हमें किसका पूछा है, 30 जनवरी का पूछा है। कितने जनवरी का पूछा है, 30 जनवरी का पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो हमें 30 जनवरी का बताना है। तो आपको पता है हर 7 दिन में क्या वही दिन आता है, ठीक है। यानी अगला हमारा 8 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। उसके बाद इसमें 7 और प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15, और 15 को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। उसके बाद 15 में और 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22, और 22 में भी वही दिन होगा। आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन आता है, इसलिए 22 को भी सोमवार ही होगा। फिर अगला और 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29, और 29 को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। लेकिन हमें किसका बताना है, 30 तारीख वाला बताना है। तो 30 को कौन सा हो जाएगा, अगर 29 को सोमवार है तो 30 का हमारा हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में पूछ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब प्रश्न हमारा 19 दिया है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज को सबसे पहले तो आपको जो ट्रिक से आता है वो सबसे पहले तो काउंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ट्रिक से देखेंगे तो आपको पता है इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 तो हमारे ये हो चुके, 6 हमारे कितने ये वाले हो चुके, ठीक है। फिर देखेंगे और कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, ये एक हमारा दूसरा यहाँ से बन रहा है, और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है। तो ये 3 हमारे ये भी हो गए, तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 को कर लेंगे, ठीक है। फिर और देखेंगे, ठीक है। तो और हमारा कहाँ से बन रहा है, तो और देखिए एक तो हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। फिर हमारा दूसरा है कि यहाँ से बन रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, और भी +2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे 11 हो, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न आसान था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो अक्षर दिए, ठीक है, इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न का मतलब ये है कि जो अक्षर हमें यहाँ पर दिए, शब्द में जो अक्षर दिए इन्हीं का प्रयोग करके हमें बनाना, ठीक है। अगर इनसे अलग प्रयोग हुआ या पर इनसे ज़्यादा अक्षरों का प्रयोग किया गया होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में यहाँ पर 2 टी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक ही टी है, हमारा यहाँ पर केवल एक ही टी दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल टी का यूज नहीं कर सकते, तो ये नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पर वी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास वी नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो MOUNT मतलब हाँ ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला तो हमारा यहाँ पर सही है। फिर ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे डी वाले को, तो डी में भी हमारे पास डबल ई देखने को मिल रहा है और डबल टी देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाया जा सकता है ये पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी दोस्तों इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गलती निकालना है और आपको पैटर्न को रखना है, ठीक है। सीधे ही रखेंगे, देखिए जैसे ये चिन्ह आपको देखने को मिला नहीं, सेम चिन्ह यहाँ पर भी होगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें तो यहाँ पर एक तरफ लाइन देखने को नहीं मिली है, तो ऑप्शन सी हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बीच में एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें बीच में एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है लाइन, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमारे पास बचे ऑप्शन कौन से वाले, 2 ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बाई और कौन सा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नीचे की ओर सफ़ेद और ऊपर की
की ओर काला देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये नीचे की ओर काला दिख रहा, मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी नहीं होगा। तो होगा हमारा ऑप्शन कौन सा वाला इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सफ़ेद वाला नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मैं बताया था कि जब भी आपको किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर पूछे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधी इन संख्या को जोड़ दो, आपका समान कैलेंडर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या पूछा है, 2020 का पूछा है, तो 2020 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 28 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2000 कितना 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना 2048, यानी इसका समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2048 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ चुका। तो इसका आंसर मैं कुछ ही सेकंड में कैसे लेके आया हूँ, आपको जब भी समान कैलेंडर पूछे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ही उत्तर दे दोगे, बस आपको जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आकृति की श्रृंखला चल रही, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर आकृति पैटर्न कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा, यानी कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस आकृति पैटर्न को देखेंगे तो इस लाइन में हमारे पास 3 त्रिभुज देखने को मिले। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज ऊपर चले गया, फिर 2 ही बचे। फिर और आगे देखेंगे तो हमारा त्रिभुज की लाइन आगे बढ़ गई, मतलब एक ही बचा है। मतलब आगे हमारा सारे के सारे त्रिभुज इस वाले फॉर्म में आ जाएंगे और हमारे पास वृत्त दिख रहे वो इस वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा एक वाला तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये खाली जगह नहीं छूटेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं छूटेगी, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, तो आकृति के प्रश्न आपको पता है 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षा में, इसीलिए मैं आपको सारे आकृति के प्रश्न भी सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को चिन्ह अनुसार मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यानी चिन्ह अनुसार हमें क्या करना है, इसको मोड़ दिया जाता है। यानी दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है चिन्ह अनुसार, मतलब जैसे हमें ये चिन्ह दिया है। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम इसको मोड़ देंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको पता है वाई तो यहाँ पर वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चिन्ह के अनुसार हम वापस से ऊपर की ओर मोड़ेंगे, यानी कि इसको हम इधर की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, ऐसे उल्टे यहाँ पे बनेगा और यहाँ पर भी उल्टा बनेगा। ठीक है, तो सेम, और ये जो हमें ये चिन्ह देखने को मिल रहा है तो ये भी हमारा सेम इधर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे वाई कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो वाई हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा ये वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हटेगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हटेगा। फिर यहाँ पर हमें वाई तो हमें यहाँ पर समान देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर समान वाई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन चिन्हों को देखेंगे तो ये हमारे अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, जबकि चिन्ह हमारे कैसे होंगे, इस तरह होंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गई आकृति को बाएं ओर मोड़ कर खोला जाता है तो पैटर्न होगा। यानी दोस्तों इस आकृति को अगर हम बाएं ओर मोड़ कर खोलते हैं तो ये पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा विकल्प है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का भी प्रश्न मैं आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखेगा पेड़ वाला, इस पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी प्लेलिस्ट अगर अभी तक नहीं मिली है तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।